आज हम लोग करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडियन सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 ISM अप्रूव्ड जुलाई 15, 2026। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है कैबिनेट अप्रूवल्स पॉलिसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये 15 जून 2026 को क्या किया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। और इसकी बजट कितनी है, इसके बजट है 1,27,500 करोड़। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेकेंड फेज ऑफ द ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 विथ अ बजट ऑफ 1,27,500 करोड़, फोकसिंग ऑन 3 कोर पिलर। तो ये कौन सा 3 कोर पिलर पे ये क्या है, फोकस करता है। कौन कौन सा है, तो डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट। ठीक है, डिजाइन डीपनिंग द चीप डिजाइन इकोसिस्टम्स फॉर स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग एडवांसिंग सिलिकॉन एंड लेड डिस्प्ले फैब्स, टैलेंट एक्सपेंडिंग स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन। तो हमको क्या याद रखना है कि क्या है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो है ये कब लॉन्च किया गया, अब कब अप्रूव्ड किया गया। ठीक है, अप्रूव्ड कब किया गया है, तो इसको जुलाई 15, 2026 को ये क्या है कि इंडिया ISM 2.0 को इसको क्या किया गया है, 2.0 को ये अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, और इसका कोर पिलर कितना है, फोकसिंग ऑन 3 कोर पिलर, तो ये याद रखना है। और इसका ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ये भी हमको याद रखना है। तो टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन, ये हमको इतना याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमी एंड ट्रेड। इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा। तो सेटा जो है, सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसके किसके बीच हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ हमको याद रखना होगा। तो ये जो है इंडिया और यूके के बीच में क्या है, यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है सेटा जो है ये कौन से देश के बीच में किया गया है, तो इंडिया और यूके के बीच में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑपरेशनलाइज्ड, इसको जुलाई 15, 2026 की हाईलाइट्स, जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके। ठीक है, जीरो ड्यूटी एक्सेस 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, नेक्स्ट बेनिफिट इज बेनिफिट टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, इंजीनियरिंग एंड फूड सेक्टर। DCC एग्रीमेंट exempts Indian professionals from double social security contributions for up to 5 years। तो ये इतना सारे चीज जो है हमको याद रखना होगा। ठीक है, कि सेटा जो है किसके किसके बीच में हुआ है, तो इंडिया और यूके के बीच में, और इसकी क्या बेनिफिट्स हैं ये भी हमको याद रखना है। और ये जो ट्रेड किया गया है सेटा जो एग्रीमेंट है, ये इंडिया और यूके के बीच में जो किया गया है उसका टारगेट क्या है, व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस सेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो टारगेट क्या है कि इंक्रीजेस बायलेटरल ट्रेड टू 100 बिलियन। ठीक है, $100 बाई 2030। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि व्हाट इज द टारगेट, और उस ऑप्शन उसमें आपको चूज करना होगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस की $100 बिलियन बाई का कितना, 2030। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक सेकेंड, इसी का सब PDF है, आपको एक 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस। सीफेयर फर्स्ट इनिशिएटिव्स launched following security crisis in the Strait of Hormuz to protect Indian mariners through real-time tracking, dedicated relations officers for families and 24/7 grievance support, ये भी याद रखना होगा। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026। ठीक है, द इंडियन एयरफोर्स IAF रैंक्स थर्ड ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WDMMA। ठीक है, ये याद रखना होगा, अकॉर्डिंग टू WDMMA थर्ड रैंकिंग है। दिस रैंकिंग यूटिलाइजेज द ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR, ट्रू वैल्यू रेटिंग, evaluating fleet modernizations, logistics and combat
कैपेबिलिटी rather than just raw aircraft numbers. नेक्स्ट हमारा एडिटोरियल इंसाइट्स, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम कवर बहुत पहले किए हुए हैं, ठीक है। आप इसको इस टॉपिक वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका जो रिलेटेड टू इसका क्या बेनिफिट है और इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, ये दोनों चीज़ जो है हम इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे या आप जाकर देख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। The proposals for a 2029 rollout faces a complex debate. Economic case, ठीक है। Proponents argue it avoids the estimated 7 lakh crore loss incurred by stagnant elections. Constitutional concerns, experts argues it may undermine the federal structure, curtail state autonomy and raises questions regarding transparency and citizenship verification. तो इसका जो टॉपिक जो है, ये एडिटोरियल इंसाइट्स वन नेशन वन इलेक्शंस, ये कम्प्लीटली डिस्कस कर दिए हैं बहुत पहले, ठीक है। आप इसी चैनल के में जाकर प्ले सेक्शंस में जाकर चेक कीजिएगा, ये टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। यही है कि कैबिनेट की जो अप्रूवल है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2.0, ठीक है, डेट अप्रूव्ड। ये डिटेल्स, द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड द सेकेंड फेज ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विद अ टोटल बजट इतना। की पिलर्स ये सब बताए थे, डीपनिंग द चीप, डिजाइनिंग इको सिस्टम्स, बिल्डिंग अपॉन द इनिशियल सक्सेस ऑफ 105 स्टार्टअप्स ऑलरेडी डेवलपिंग, ठीक है। इसमें और क्या था कि मैन्युफैक्चरिंग बताए थे कि 3 पिलर जो है इसी पे है। टैलेंट था, टैलेंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग, फोकस ऑन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग सिलिकॉन फैब, सिलिकॉन फैब्रिक्स एंड इंटीग्रेटेड गैलियम नाइट्राइड माइक्रो लेड डिस्प्ले फैब्रिक्स, ये सब 3 पिलर पे ये काम कर रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट हैव ऑलरेडी रीच्ड 60,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस 315 यूनिवर्सिटीज। ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस? ओके, so what is the objective of this? So objectives to achieve technological sovereignty, strength national security and integrate India into a global semiconductor supply chain. So आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ट्रेड, ये बताया था कि सेटा जो है इंडिया और किसके किसके बीच में किया है, इंडिया यूके के बीच में। तो आपको ये याद रखना है कि सेटा हैज़ बीन कौन कौन से देश के बीच में, तो इंडिया और यूके के बीच में किया गया है। और इसका टारगेट क्या है, टारगेट क्या बताते हैं, ऑप्शनलाइज कब है, तो 15 जुलाई 2026 की। इसका टारगेट क्या है कि $100 बिलियन का कितना तक करना है, 2030 तक, ठीक है ना। देखो $100 बिलियन बाई 2030। गोल टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड फ्रॉम $60 बिलियन टू $100 बिलियन बाई 2030। ये टारगेट है बिटवीन किसके किसके बीच में है, इंडिया और यूके के बीच में। यही ना अभी डिस्कस किए, इंडिया और यूके। देखिए इंडिया और यूके एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंड्स इंडियन प्रोफेशनल्स ऑन टेम्पोररी असाइनमेंट्स इन द यूके फ्रॉम डबल सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस फॉर अप टू 5 years। गोल टू इंक्रीज $16 बिलियन से कितना 100 बिलियन बाई 2030। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी सेफ एयर्स इनिशिएटिव। ये बताया था कि लॉन्च कब हुआ है, तो लॉन्च 15 जुलाई 2026 को ये लॉन्च कर दिया गया। फॉलोइंग सिक्योरिटी क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, तो क्यों 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 लाया गया तो फॉलोइंग क्राइसिस जस्ट बिकॉज देयर इज अ सिक्योरिटी क्राइसिस इन दी वेस्ट एशिया एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेशनल रिलेशंस हैज बीन सेफ एयर फर्स्ट इनिशिएटिव ये लाया गया है। ये कहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में है ये, कॉन्टेक्स्ट इनिशिएटेड आफ्टर अटैक ऑन मर्चेंट व्हीकल्स एग्जाम्पल MTAI Bahia and MT Mombasa in the Strait of Hormuz. So why it was necessary to launch this, ठीक है, launched on इतना July 15, 26 following security crisis just because of security crisis in West Asia, ठीक है। MT in the Strait of Hormuz which resulted in the once again which resulted in the death of an Indian seafarer। नेक्स्ट है मैकेनिज्म रियल टाइम डैशबोर्ड, ठीक है। द
The Director General of Shipping (DGCS) will maintain a live operational dashboard tracking every Indian crew member regardless of the vessel's flag. License officers: a dedicated officer will be appointed for every affected family to manage medical, legal and ये आपको अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको याद होगा कि जो अभी रिसेंट जो वार चल रही थी तो अभी गैस लाने में क्या हुआ था कि इंडियन शिप पर क्या किया गया था कि हमला कर दिया गया था और उसमें कुछ कुछ नेवी शिप के जो भी मर्चेंट नेवी के इंडियन जो लोग थे वो सब मारे गए। ठीक है, तो आप करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी है आप उसको अपडेट थोड़ा देखते रहिए न्यूज़ वगैरह। ठीक है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग्स 2026 सोर्स वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, जैसे WDMMA इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में जो है WDMMA स्टैंड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, इसका याद कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है, हमें क्या है यहाँ तो याद रखना होगा। फिर W स्टैंड फॉर वर्ल्ड डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट याद रखिएगा। WDMMA वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। रैंकिंग: द इंडियन एयरफोर्स IAF इज रैंक्ड थर्ड ग्लोबली, रिमेनिंग अहेड ऑफ चाइनाज पीपल लिबरेशन आर्मी एयर PLAAF। इसका भी याद रखिएगा फुल फॉर्म, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम सिंस 2022। मेथडोलॉजी: यूजेज द ट्रू वैल्यू रेटिंग TVR का भी फुल फॉर्म याद रख लेना। TVR ट्रू वैल्यू रेटिंग, TVR स्टैंड्स फॉर ट्रू वैल्यू रेटिंग, which accounts for the fleet size, modernization, logistics and combat capability rather than just aircraft numbers। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिटोरियल नहीं था, ये भी डिस्कस किए कि वन नेशन वन इलेक्शंस क्या इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है, इसको आप वन नेशन वन इलेक्शन को आप इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, जैसे कि अभी आप ऐसे समझो कि जो भी हमारे देश में जो बार बार इलेक्शन होते रहता है उससे क्या होता है कि हमारा देश का जो बजट है बार बार इलेक्शन में खर्चा करना होता है बहुत। अगर एक ही बार इलेक्शन होगा तो उसमें क्या क्या सरकार को क्या क्या चुनौतियां करनी पड़ सकती है और क्या क्या नहीं, इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देख लें। ठीक है, स्टेटस: ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज वर्किंग टुवर्ड अ मैकेनिज्म फॉर अ पॉसिबल 2029 रोल आउट। ठीक है, इकोनॉमिक रैशनल प्रोपोनेंट्स cities studies suggesting that frequent staggered elections causes an estimated economic loss of 7 लाख करोड़। ठीक है, ये प्रोज हो, ये कॉन्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट इनिशिएटिव्स कुड फ्रैक्चर द फेडरल कॉम्पैक्ट बाय curtailing the autonomy state assemblies, shift the burdens of proof regarding citizenship and raises concerns about the transparency of the election commission। तो ये सब डिस्कस किया जा रहा है कि क्या है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, क्या है नहीं है। आप इसको वही जो स्पेशल वीडियो जो बना हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन पर, आप उसको जाकर जरूर देखें, तभी आप ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये है आप वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।